हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और देखने जा रहे हैं डेंजरस जर्नी टू इंडिया। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वक्त इंडिया की मोस्ट डेंजरस रोड पर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इंडिया के लोनलीएस्ट और मोस्ट आइसोलेटेड विलेज। साल के कुछ ही महीनों के लिए ये विलेज पूरी दुनिया के लिए ओपन होता है, क्योंकि विंटर्स आते ही इन रोड्स पर 50 फीट से भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये विलेज 6 से 7 महीनों के लिए पूरी दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है और बन जाता है इंडिया का लोनलीएस्ट और मोस्ट आइसोलेटेड विलेज। इस जगह ने मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट किया है, पर इतनी एक्सट्रीम जगह अकेले जाना मेरे लिए बड़ा रिस्क है और मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी आइसोलेटेड जगह पर लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, पैसे कैसे कमाते होंगे। इन सवालों के जवाब ढूंढने और इस विलेज की चैलेंजिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करने मैं जा रहा हूँ हिमाचल की पांगी वैली, जहाँ है इंडिया का लोनलीएस्ट विलेज सुराल भटोरी। मैं अपनी लाइफ की अभी तक की सबसे टफेस्ट जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस ट्रिप पे आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, और सच बताऊँ तो फट तो रही है मेरी। सुराल भटोरी पहुँचने के लिए मुझे ट्रैवल करना होगा इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड पर, जो बदनाम है अपने डेडली एक्सीडेंट्स के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी आइसोलेटेड जगह तक पहुंचने में टाइम बहुत लगेगा। मेरे लिए लगभग 2.5 दिन। अपने होम टाउन कोटा से मैं पहुंचता हूं दिल्ली। वहां से ओवरनाइट बस जर्नी के बाद मैं आता हूं हिमाचल के फेमस टाउन चंबा। और अब शुरू होता है इस ट्रिप का डेंजरस पार्ट, 9 घंटे की रोड ट्रिप जो मुझे पहुंचाएगी पांगी वैली के हेडक्वार्टर्स किल्लाड़ टाउन। So let the journey on India's most dangerous road begin. अच्छा, पानी अगर आ गया हो तो बता देना, ये कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है ना। साच पास बहुत सुना था मैंने। साच पास ऐसा है, साच पास बहुत खतरनाक है। वहाँ पे पूरे 12 सीजन बर्फ भरी रहती है भाई। अब आगे पता चल रहा है कि साच पास है क्या। तो साच पास इंडिया के सबसे डेंजरस माउंटेन पासेस में से एक है, जो साल के सिर्फ 4 ही महीने ओपन रहता है। अब किल्लाड़ यानी पांगी वैली पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला मनाली से, दूसरा जम्मू से और तीसरा सबसे छोटा रास्ता है चंबा से, पर इसके लिए क्रॉस करना होता है खतरनाक साच पास। इस रोड पे जिस पे अपन चल रहे हैं, इस रोड पे कितनी बर्फ पड़ जाती है? 50 फुट से ज्यादा। 50 फुट से ज्यादा। जब रास्ता खोलते हैं, जब डोजर चलता है बर्फ के ऊपर चलता है, फिर नीचे वो आता है और रास्ता साफ करता है। 3-4 दिन लग जाते हैं। साच पास का टॉप है। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, और ठंड बहुत ज़्यादा। भाई साहब, जो HRTC की बसेस चलाते हैं यहाँ पे, जो PWJ रोड मेंटेन कर रहा है, उनकी हिम्मत का मानना पड़ेगा भाई साहब। फील है भाई साहब, साच पास की सही में मानना पड़ेगा, फील तो है। साच पास क्रॉस करने के बाद किल्लाड़ अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। ये जो रोड्स है ना भाई साहब, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम रोड्स मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखे। सही में। और शाम होते होते हम किल्लाड़ पहुंच ही गए। अभी 7 बजे मेरी बस है इंडियाज लोनलीएस्ट विलेज सुराल भटोरी, जो कि 30 किलोमीटर है, मतलब लगभग 1 घंटे के आसपास है। और वो हम करेंगे लेजेंडरी HRTC बस में। पूरे रास्ते मेरी फटी हुई थी और फाइनली वो मोमेंट आता है जब मैं सुराल भटोरी को अपनी आंखों से पहली बार देखता हूँ। और मेरी किस्मत देखो, गांव पहुंचते ही मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। मेरे को ना
एक पिकनिक का इनविटेशन आया है। तो सुराल भटोरी की जो यंगर जनरेशन है वो लोग आज संडे क्योंकि यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं और इनकी पिकनिक बड़ी यूनिक होती है। बड़े लोगों की जो पार्टी होती है ना जैसे वैसी चल रही है। तो मेरे को इन्होंने बीच में बिठा दिया, बीच में बिठा दिया। अभी नाच गाना भी होगा ना, मैं भी नाचूंगा। कमाल की लाइफ है यार। ऐसी इस तरह की पिकनिक मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस था ये। पिकनिक के बाद कुछ भाई मुझे एक छोटे से एडवेंचर पर ले गए जो कि थोड़ा सा स्केरी हो गया था। पिकनिक यहाँ हो रही है, हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं। अब ये सब मेहनत इसलिए क्योंकि भाई लोग को एक तगड़ा व्यू पॉइंट पता है, पर उसके लिए इस नेचुरल ये बहुत अच्छा है, लोकल मिल भाई जाते हैं कौन सा ना। एडवेंचर कर रहा हूँ मैं। ये पहले शायद शिकारियों का ये अड्डा टाइप। शिकारियों का अड्डा। ओ भाई साहब ऐसे टेढ़ा होके जाना। नहीं उधर जाना है। उधर जाना है नीचे होके। सनशाइन। ओ भाई अब समझ में आ गया मेरे को कि पहाड़ियों की पिकनिक ऐसा नहीं होता जाके नाच गाना एक जगह बैठ के। इसमें भी एडवेंचर है भाई। ये देख। बाय द वे ये जो है ये है फुनसू, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ होम स्टे, उनके ओनर का बेटा ही है। बेसिकली अब हम भटोरी का एक और हिस्सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब ये मुझे लेके जा रहा है वहाँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ सुराल भटोरी की सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो है सुराल का बहुत बड़ा वाटरफॉल। यहाँ एक और छोटा वाटरफॉल है ना, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मतलब करीब 100 वाटरफॉल होंगे। जंगली स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं? हाँ। खा एक बार, तू खा पहले, पहले तू खा फिर मैं खाऊंगा। एक मेरी भी तोड़ दे। ये लो, ये है जंगली स्ट्रॉबेरी जो मैं खा रहा हूँ लाइफ में पहली बार। कितनी बड़ी हो जाती होगी ये इतना ही ना हो जाता है भाई? एकदम लिटरली वही टेस्ट, स्ट्रॉबेरी तो वही टेस्ट होगा भाई। मेरे को यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है और बहुत बड़ा वाटरफॉल है क्योंकि इतना दूर से दिख रहा है, इतना सारा पानी बह रहा है और इस सारा पानी बेसिकली इतना ठंडा होगा, सारा ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है। सर्दियों में ऐसे जम जाता ना इधर से वो लास्ट तक शिवलिंग की तरह बन जाता है। वाटरफॉल का लाड़ खत्म, इतना ही लाड़ था यहाँ का, ज्यादा लाड़ नहीं है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। फिर मेरी नज़र इन दो दादी माँ पर पड़ती है जो कि वाटरफॉल के पास बैठकर कुछ तो इंटरेस्टिंग बना रही थी। तो ये आपने भेड़ से निकाला और उसको अब इसमें लपेट रहे हो और इससे भी स्वेटर बनेगा। स्वेटर बनेगा, जुराब बनेगा, चादर बनेगा, जेंट्स के लिए कोट पजामा। और ये एक भेड़ से कितना निकल जाता है? ये बड़ा बड़ा होगा तो 2 किलो निकलेगा। जब आप निकाल लेते हो उसके बाद भेड़ पे ये वापस आने में कितना समय लगता है इस ऊन को? 3-4 मिनट। मैं बचपन में हमको पढ़ाते थे कि भेड़ से ऊन निकलती है, फिर उसको ऐसे धागे में रेशे में बना के बनाते हैं कपड़े। मैंने अपने जीवन में इसको पहली बार आंखों से देखा है। अच्छा। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो शाम हो चुकी है और मैं होम से वापस लौट के आ गया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से मैं एक दिन रहा हूँ, मैंने लोगों से बातें की है, सब कुछ वगैरह वगैरह, बट स्टिल मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है यहाँ पे फॉर सम रीजन। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ इतने महीनों के लिए कैसे रहते होंगे। जब मुझे एक दिन में यहाँ पे इतना आइसोलेशन फील हो गया, वो अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग है। खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर और लोकल्स के साथ पार्टी करने के बाद अब समय है इंडिया के सबसे आइसोलेटेड और लोनलीएस्ट विलेज की लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, जिससे हम ये भी समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ के लोग पीक विंटर मंथ्स में इतनी रिमोट जगह पर सरवाइव करते हैं। और सबसे पहले चाय। हाँ, अच्छा है, अलग टेस्ट है। अलग टेस्ट ऐसा लग रहा है कि सही में फूल का रस पी रहे हैं। ये फ्लावर बहुत कॉस्टली है। ये फ्लावर का नाम है पोलो खंबा, 5000 kg। तो हम लोग इसका मतलब सेवन करते हैं, चाय में भी करता है। बुजुर्ग लोग आता है, उनके घुटनों वगैरह में जो दर्द होता है इससे ठीक हो जाता है। वो ये मतलब मई में होता है, मतलब बर्फ निकल जाएगा तो ये खत्म हो जाता है। चाय के बाद विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने का सिलसिला शुरू होता है
पानी से चलने वाली आटा चक्की से। ये है देवी सिंह जी और अभी हम जा रहे हैं गराट में जहाँ पे ये गेहूं का आटा पीसा जाएगा। पत्थर का बना हुआ है, ये बहुत पुराना। पहले वहाँ से वो डाल दे, पानी डाल दे। ये चैनल खोल रहे हैं गराट वाला। अब ये गराट के लिए पानी जा रहा है ताकि नीचे जो चक्का है वो घूमेगा और फिर वो गराट घूमेगी। ये बेसिकली ऐसी ब्लेड्स हैं जो नीचे तक जा रही है और नीचे पानी बह रहा है। जब पानी बहता है तो वो ब्लेड्स घूमती हैं। मुसीबत खा के पत्थर को मिला के कनक का आटा सबको खिला, गेहूँ डालने के लिए वो रखा है। एक साथ डालो, 2 मिनट के लिए आप खाना खाने का जाएगा, फिर आ जाओ देखने ये बन जाएगा आटा के। ये जो आटा होता है ना चक्की से जब पिसता है तो ये एकदम ठंडा आटा है। जब हमारे यहाँ चक्की से पिसता है आटा तो वो गर्म हो जाता है, तो उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा लॉस हो जाता है। मेरे को शूट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने एक डेमो दिया है। इनको अभी पीसना नहीं था। धन्यवाद। गराट देखने के बाद फुनसुंग, शेरिंग और मैं वैली की तरफ अध्वारी देखने निकल जाते हैं। अब गांव वाले अपनी टेम्पररी हट्स को अध्वारी बोलते हैं और ये यहाँ के लोगों की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वैली को क्रॉस करने के लिए ये वाला वुडन ब्रिज बनाया हुआ है। इतना तेज बहाव है, देखो डर नहीं लगता। मेरी फट रही है मेरे को। अगर मैं गिरा तो बचा लेगा है? भाई हिल रहा है तो भाई, अगर ये गिरा तो तैरने वाला भी नहीं बच रहा। यहाँ तो इतना तेज बहाव है, बहुत तेज बहाव है। राम 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 राम। वो पिक्चर याद आ गई मेरे को। भाई बहुत तेज पानी है। इस इलाके में क्या होता है, जो याक होती है और जो गाय होती है उसके जो मिक्स होता है उसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में चूरी बोलते हैं। और ये सारे जो हैं वो चूरी के बछड़े हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी बॉडी जो है वो गाय की तरह है, बट इनकी जो पूंछ है वो याक की तरह बहुत मोटी है। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इतनी हाई एल्टीट्यूड पे ये सर्वाइव कर पाते हैं पूरे विंटर्स में। बच्चा भी यहाँ पे रखा हुआ है। अबे सबको पता चल जाएगा। ये बेसिकली हम अधवारी के अंदर जा रहे हैं। गर्मियों के महीनों में गांव वाले गाय और बकरियों को चराने के लिए वैली के ऊंचे इलाकों में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ इस टाइम ज़्यादा घास होती है। रात को ये एनिमल्स इन टेम्पररी शेल्टर्स में ही रहते हैं, जिसे अधवारी बोलते हैं। अब जंगली जानवर के अटैक से गाय और बकरियों को बचाने के लिए फैमिली के 1 या 2 मेंबर अपनी अधवारी में ही सोते हैं और साथ ही ये लोग गोबर के कंडे बनाना, दूध और मक्खन निकालने का काम भी यही करते हैं। एक बेड ये है और एक बेड ये है। अच्छा, लकड़ी से बनाया हुआ है। हाँ, वो इस पे लकड़ी से बुन के बनाया हुआ है। यहाँ पे ये स्टोव भी है और ये गर्म भी करता है रूम को, दोनों का काम करता है। ये ऊपर की तरफ छत से ऊपर निकल जाता है धुआं। सर्दी जब एकदम पीक सर्दी होती है तब तो यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं। सिर्फ गर्मी के वक्त जब ये गाय चराने के लिए। और जब सर्दियाँ पड़ती है तो फिर इनका खाना कहाँ से आता है? सर्दियों के लिए मतलब पहले से ही घास वगैरह काट के रखते हैं ना, कलेक्ट करके रखते हैं गर्मियों से सर्दियों तक। फिर उसके बाद सर्दियाँ और फिर पूरा वही घास खिलाते हैं। पियोगे? हाँ दे दो। तो ये बेसिकली दही है, जो चूरी होती है ना, मिक्स बिटवीन याक एंड काउस, उनका दही है। जो नॉर्मल दही मैं पीता हूँ और ये जो पी रहा हूँ उसमें डिफरेंस ये है, ये दानेदार है। हमारा वाला प्लेन होता है बहुत सादा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट है लोकल्स के साथ बैठकर उन सवालों के जवाब जानने का जो मुझे हमेशा इस जगह के बारे में परेशान करते रहे हैं। आखिरकार इसी क्यूरियोसिटी ने तो मुझे सुराल भटोरी आने पर मजबूर किया था। यहाँ पे सबसे मुश्किल है बारिश और सर्दी का ही मौसम। कॉल वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं तो ये तार कट जाता है, महीने दिन के लिए कोई यहाँ पे आना जाना बंद हो जाता है, वो लोग आते नहीं है। महीने हम अंधेरे में ही गुजारते हैं। स्पेशली इन पीक विंटर्स जब कोई बीमार पड़ गया, आसपास तो हॉस्पिटल भी नहीं है और कोई रोड्स भी नहीं है क्योंकि वो सब तो स्नो से ढक जाते हैं, तो फिर कैसे किसी पेशेंट को लेके जा सकते हैं? सबसे पहले तो लोग फर्स्ट एड किट रखते हैं। फिर उसके बाद अगर बीमारी थोड़ा उससे ज़्यादा होगा तो फिर हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अगर उससे भी नहीं हुआ तो यहाँ से दरवाज़ करके एक जगह है, 8-9 लोग बीमार बंदे को लेके जाते हैं, क्योंकि अब एक बंदा होगा तो फिर वो अकेला कहाँ ले जाएगा, क्योंकि दरवाज़ यहाँ से अब 10-15 किलोमीटर दूर है। तब ऐसे पीठ पे उठाते हैं बारी बारी से। फिर उसके बाद लोग खाना का सामान भी साथ में ले जाते हैं क्योंकि अब इतना दूर है। तो फिर और ऊपर से 4-5 फुट बर्फ़ होता है, फिर उसमें चलना भी इतना मुश्किल है। जैसे ही अब दरवाज़ तक पहुँचेंगे गाड़ी मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद गाड़ी में ले जाते हैं किलाड़ तक, फिर उसके बाद वहीं पे ट्रीटमेंट। गरीब लोग होता है जो पेशेंट, सहयोग के लिए हम जितना भी हेल्प
फुल लोग जाते हैं वो अपना योगदान देता है। उसके पास चाहे 100 हो, 200 हो, 400 हो, 500, 1000, 1200 हो। लेकिन अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर मरने का काफ़ी चांस है, और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी लोग मर चुके हैं। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया किसी दिन के यार मैं कहाँ इतना दूर रह रहा हूँ, इतनी मुश्किल रह रहा हूँ, ये सब छोड़ के मैं शहरों में बस जाता हूँ? वो तो हर कोई सोचता है सर, शहर में बैठने के लिए मन तो कौन किसका नहीं करता है। पैसे कमाने का थोड़ा बहुत मटर हो जाता है सर, थोड़ा बहुत आलू है बस, बाकी यहाँ के हर्ब्स होते हैं ना, काफ़ी हाई वैल्यू में बिकते हैं। तो आप लोग खाने की सप्लाईज 5-5, 6-6 महीने के लिए कैसे मैनेज कर पाते हो? समर सीजन स्टार्ट होता है, वैसे ही लोग विंटर्स के लिए सब्जी वगैरह उगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो राशन आते हैं कुछ हम लोग खुद मैनेज करते हैं इधर उधर से, जैसा तेल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया। कभी किलाड़ से भी लाते हैं दुकान से, 5-6 महीने के लिए स्टॉक ले आते हैं। एक सत्तू करके यहाँ पे एक पौधा होता है, सर्दियों में मैक्सिमम वही खाया जाता है, और वो मतलब बॉडी को काफ़ी गर्म भी रखता है। और ये हमारे गांव का याद बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पे एक इंसान को मार चुका है सर्दियों में। अभी हो रहा वहाँ पे, तो अभी अपन थोड़ा पास भी नहीं जा सकते? नहीं, इसका थोड़ा सा भी अगर मूड खराब हुआ तो ये अटैक कर देगा। अटैक करेगा। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना उसको, मेरी फट रही है 5-6 कदम आगे जाने में भी, क्योंकि अगर वो भागा तो मैं तो उसको आउट रन नहीं कर पाऊंगा। ये अकेलापन तो बहुत होता है यहाँ पे, आपस में ऐसा मतलब मिली जुली सिस्टम है हमारा। आज मेरे घर में, कल किसी और के, ऐसा टाइम पास वाले कभी ताश खेल दिया, हम छोलो बोलते हैं, छोलो खेलते हैं, कभी खेलते हैं, कभी गप्पे लगाते हैं, कभी ऐसे रात को फिर एंजॉय। गाँव के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है सर्दी में, नीचे होगा तो 12 महीना कमा के भी कमाते, यहाँ 6 महीने कमाते, 6 महीना बैठ के खाना पड़ता है। अच्छा, सर्दियों में आप करते क्या? कुछ भी नहीं करते? कुछ नहीं करते, क्या करना है, बैठे बैठे खाना है, या बस गाय को थोड़ा देखना, पानी पिलाना, घास डालना, बस। और कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, बाकी तो बेले ही होता है सारा। वो चीज़ें मैं ये सोचता कि रेगे का काम जो हो, सर्दियों में हमारा जो रोड है इसको हम लोग साफ करने के लिए हमारा दिहाड़ी भी लग जाएगा, रोड भी ठीक हो जाएगा हमारा। ये चीज़ें हम थोड़ा सरकार से गुजारिश करता हूँ। जल्दी ही सूरज डूबने वाला था और रात को मैं आपको अपने होम स्टे के यूनिक डिनर एक्सपीरियंस पे ले जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। गांव वापस आते वक्त मैं कुछ इंटरेस्टिंग लोकल से मिला और इस जगह के बारे में कुछ नया सीखा। और हाँ, गांव पहुंचते ही मैं आपको मेरे फेवरेट पर्सन से ज़रूर मिलवाऊंगा। कल जी का नाम अमरनाथ। अमरनाथ। ये उम्र कितनी होगी? उम्र 75 साल। और ये पीछे आप जो ये टांग के ले जा रहे हो उसमें क्या लाते हो? इसमें गोबर सूखा कर रखता है, वो लेकर आएगा। हाँ। सर्दियों में उसी से दाल रोटी बनाएगा। अच्छा, उसको इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ, ताकि जब सर्दियाँ आए तो सारा सामान इकट्ठा रहे। अब क्या करना, सर्दियों में चट्टी पेशाब करना कोई जगह नहीं होता, बर्फ पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाता है। खाना मुश्किल है, बाहर जाना, चट्टी पेशाब करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे जीना, बहुत बड़ा मुश्किल। इससे पहले पांगी वैली में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सिवा कोई था नहीं। और जैसे महामारी आज की डेट में कोरोना लगे, वैसे एक महामारी लगे, उसके बाद वो सब मर गया, उसके बाद फिर दोबारा आके उसके बाद के बसे हुए लोग आए, हम लोग भी ना, फिर क्योंकि नीचे तो हमारे जो हिंदूज हैं, जो राजपूत लोग हैं, वो लोग बसे, उसके बाद पूरे इलाके में खाली था, तो फिर हम लोगों को जगह मिला, फिर हम लोग ऐसे करके बसे। मतलब आप कह रहे हो कि चंबा के राजा को जब किसी को सजा देनी होती थी, बहुत खतरनाक मुजरिम को, तो उसको वो पांगी भेज देता था, क्योंकि ये एरिया बहुत खराब होता था। उन लोगों ने मेहनत करके आज पूरा पांगी के मतलब वो बना दिया, मतलब इस बोल रहे बुढ़े लोग। आंटी ने मटर बोई और आंटी भी कंफ्यूज है कि कब लगाई थी। जून में लगाई थी। और ये जून वाली मटर निकालोगे कब निकालोगे? अगस्त को 20 दिन, मतलब 2.5 महीने में बन जाती है। पांगी वैली के सबसे हाईएस्ट मतलब उस पे बुद्धिस्ट लोग, भोटिया लोग के सिवाय कोई भी नहीं मिलेंगे। और उनको फिर भटोरी बोलते थे। वो भटोरी होता है, जब भोटिया लोग बैठे तो तब भटोरी बोलते हैं। इसलिए इस सुराल वैली में लास्ट गांव को सुराल भटोरी बोलते हैं। एक बात जो इस वैली में घूमने के बाद बहुत जल्दी समझ में आ जाती है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है। और मुझे लोकल्स ने भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी हैं। तो यहाँ का जो दूध होता है, क्योंकि गाय जो होती है वो यही सब कंज्यूम करती है, तो वो यहाँ का जो दूध होता है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पनीर, दही, उनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो ये है फुनसू की दादी। भाई इतनी स्वीट है ये, जब भी मुझे देखती है आसपास गाँव में चलते हुए, हमेशा पूछती है कुछ लाऊं खाने को, चाय कुछ खाने को। अभी तक का मेरा फेवरेट पर्सन इस पूरी वैली में ये है, मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। अच्छा लगा या? तो हमेशा वैसी बात करती है कि जो दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगा। जब आपको अच्छा लगा तो फिर ठीक है। तो अभी रात के 8:15 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ डिनर करने। अच्छा, तो ये तो दादी से मैंने आपको मिला ही दिया। ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली डाइनिंग हॉल है, तंदूर जो कि रोटी सब्जी बनाने का काम भी आता है और कमरा गर्म भी रखता है। धनिया दाल, येलो दाल है ना।
ये इसी पे रोटी बनाई है। ये चूरी जो मैंने बताया था ना, उसका घी है ये बहुत गाढ़ा होता है। चुखरी, ये क्या होता है? धार में होता है ये चुखरी, धार में होता है ना, फिर ले आता है चुक्का, फिर यहाँ बारीक करना, फिर इससे कणक मिलाना, फिर घराट में पीसना, फिर रोटी पकाना। चुकरी का रोटी का बाइट मेरे को समझ में नहीं आया टेस्ट कैसा है। मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा टेस्ट कैसा है। घास वास होती है ना, वैसा मेरे को लग रहा है। पत्ते से बनता है ना, वही टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं घास खा रहा हूँ। एक बात तो पक्की है कि पांगी वैली मदर नेचर के दिल के बहुत करीब है, तभी तो कुदरत ने इस जगह को नेचुरली इतना रिच और खूबसूरत बनाया है। और साथ ही इसकी हिफाजत में खड़े हैं यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ के हर एक गांव वाले को मेरा सलाम है, जो साल के 6 से 7 महीने पूरी दुनिया से कट जाने के बाद भी इतनी एक्सट्रीम टेरेन और वेदर कंडीशंस में अपना जीवन यहाँ जीते हैं। पर बीतते समय के साथ गांव की यंगर जनरेशन बेटर लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टाउन्स और सिटीज़ में शिफ्ट कर रही है। और इसी वजह से एक सवाल बार बार मेरे मन में आता है कि क्या ये गांव फ्यूचर में हमेशा के लिए खाली कर दिए जाएंगे? आई होप वो दिन हमें कभी देखने को ना मिले। वाह, प्यारी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो भाई ने बनाई है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो एक, क्योंकि वहाँ पर जाना है ना, वो वाकई बहुत मुश्किल है। जैसा रास्ता उन्होंने दिखाया है ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अभी है ना बंदा इधर से यार गिर जाएगा। और बस में तो बहुत ज़्यादा यार डर लगता है कि एक इस साइड बंदा अगर बैठा हुआ है तो नीचे से जब देखेगा तो तब तो ऐसे लगता है कि बंदा गिर जाएगा। लेकिन यार जो भी है ना, जितनी भी मुश्किल गए, लेकिन वहाँ का जो माहौल है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है कि इतनी ज़्यादा नेचर को लेकर ना आप दिल खोल कर वाह रहे हैं। हम हमेशा जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसका दिल यही किया होगा कि ऐसी जगह पर एक बार जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, एक वक्त गुजारना चाहिए। उनका मन करता हो इधर सिटी की तरफ जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के जैसा एक माहौल है, जो चीज़ें हैं वहीं पर यार वो सेट है। और बहुत एक खूबसूरत जगह है, बहुत ही। नहीं, वाकई सही बात है। एक भाई ने काफ़ी वीडियो भी एक अच्छी बनाई है और एक पता भी चला है कि भाई एक मतलब कि इतना एक अच्छा एक गांव भी है। अब देखो ना, एक लोग इस चीज़ को एक देखने के लिए, या ख़ास करके जो एक सिटीज़ एक सिटीज़ एरिए होते हैं ना, मतलब कि एक सिटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ना एक मतलब कि मिस करते हैं कि हम जाएं उधर अपना एक वक्त बिताएं, एक टेंट वगैरह हर चीज़ वो साथ लेकर जाते हैं, ट्रिप जैसे आप समझ लें। लेकिन ये एक गांव वालों के लिए एक बहुत एक बड़ी एक सहूलत है कि वो इस चीज़ को आगे एक मैनेज करें और हर चीज़ बनाएं, और जो भी एक टूरिज़्म आता है ना उसको भाई इधर मतलब कि अच्छी सहूलत मिले, क्योंकि ऐसी एक जगह एक किस्मत वाले लोगों को मिलती है। आप देखो कितनी मतलब कि एक पीक पर जगह है, और भाई जिस रास्ते पर जा रहा था वाकई यार बहुत एक खतरनाक एरिया है। लेकिन ये लोगों की लाइफ ना बहुत बेस्ट है कसम से। एक 6 महीने टिका कर काम करो कि पता है कि 6 महीने काम करना और 6 महीने फ्री है, तब मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि इधर एक सालों साल भाई काम ही करते रहना, और मतलब कि एक वीक की भी नहीं छुट्टी मिलती। जो बेचारे एक ऑफिस का काम करते हैं या जो एक गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अगर वो इधर आ जाएं तो उनको एक हैरानगी होगी कि वाकई ऐसा भी होगा या होता होगा। लेकिन ये इनकी लाइफ बहुत भाई अच्छी है। अपना यही है कि 6 महीने जितना हो सके, जितनी आप मतलब कि एक जद्दोजहद करें, काम करें, टिका कर काम करें, लेकिन अगले 6 महीने फ्री बैठना है, आपको कोई डिस्टर्ब बंदा नहीं करेगा। चाहे उसमें आप कितनी मतलब कि चीज़ें जोड़ ले खाने पीने की, और बंदा जोड़ ही लेता है। नहीं देखो ना, ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस जो होती है ना वो जस्ट ये कि उन्होंने जो लकड़ियाँ जलानी है ना वो एक उन्होंने इकट्ठी करनी होती हैं। उसके अलावा जिस तरह एक उन्होंने कहा है कि जानवर वगैरह जो है ना उनका एक गोबर वगैरह इकट्ठा करके जो है ना वो सर्दियों में एक जलाने के लिए वो चीज़ होती है। और साथ बाकी ये खुशक जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह अब उन्होंने मतलब छोटी मोटी फसल लगाई है, दालें लगाई हुई हैं, इस तरह की चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ना एक फ़र्क होता है कि उनको एक लालच नहीं है, दुनियावी लालच ही है कि या मतलब एक जायदादें बनाने का, वो जस्ट यही है कि कमाया और खा लिया, यही एक उनकी एक ज़िंदगी का मकसद होता है। और ये एक अच्छा देखो ना, एक ज़िंदगी में
अब जितनी हम लोगों को इधर भाई टेंट्स नहीं है, जो मतलब एक सिटी के करीब रहते हैं या शहरों के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो भाई एक जन्नत की तरह होती हैं। अगर आप देखो ना, जब भी हम इस तरह का व्लॉग देखते हैं तो हमारा दिल करता है यार बंदा उधर ही चला जाए, क्योंकि बहुत पुरस्कून लाइफ है। कम से कम आप वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी जो नज़र आएगी ना वो ये कि गवर्नमेंट आप कोशिश कर रही है वहाँ पे एक बिजली वगैरह भी देने की। जिस तरह उन्होंने बताया कि लाइट वगैरह आती है, बाज़ दफ़ा कट भी हो जाती है जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। उसके अलावा एक उनको बाकी तालीम के या वो तो मसले मसाइल रहने, ज़ाहिर बात आप एक बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हैं, और एक फिर भी कोशिश है उनकी। वो कहते हैं 10-12 किलोमीटर दूर हमारे एक है वहाँ पे एक हॉस्पिटल वगैरह। दूसरी तरफ इनको बीमारियां वगैरह भी कम ही लगती है, क्योंकि इनकी एक जो खुराक होती है वो एक बिल्कुल प्योर होती है, एक नेचर से रेलेवेंट, या मतलब उस साथ ताकि बाकी छोटा मोटा को मसला हो तो इन्होंने एक वो हर्ब्स जो होती हैं उनके साथ ही अपनी एक जो ना वो दवाई शवाई कार के जो है ना वो एक साइड है। लेकिन आम चीज़ ये है कि भाई एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आप देख लो कोई एक तरह हर अलग झरने वहाँ से एक जिस तरह वाटरफॉल गिर रहे हैं, और उसके अलावा जब भाई वो एक पत्थरों से गुजर के ऊपर गया है वो एक देख लो। लेकिन बहुत एक प्यारा यार वहाँ पे माहौल है। नहीं आप देखो ना वो जो एक चक्की सी थी जिस जो मतलब के पानी के साथ चलती है, वो एक कैसा यार एक जुगाड़ एक साइंस को पीछे छोड़ दिया है। और आगे आप देखो ना एक सिटी की लाइफ की मतलब के बात करें, या एक सिटी विलेज भी अब सेम टू सेम है सिटी की तरह, एक मॉडर्न विलेज हो गए। आप जाए जिस विलेज में चले जाएं, लेकिन अब लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों को टेंशन होती है। लोग एक स्पेशल एक संडे को या एक मतलब के वीकेंड में कुछ दिन रखते हैं, जो कि मुश्किल से अगर 4 बंदे उन्हें मिलना है ना तो उन्होंने भाई 1 घंटा बैठ रहे ना तो आधा घंटा उन्होंने मोबाइल में देखते रहना है। तो इतनी मतलब के बिजी लाइफ है। लेकिन इनका भाई देख लो, हम ना सुकून से गप्पे मारो, सुकून से बैठकर 4 बंदे इकट्ठे हों और सारा दिन गप्पे चाड़ी यार कोई टेंशन ही नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।